तो रोज़ की तरह हम लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान रामचंद्र जी का वानर राज सुग्रीव से मिलन होता है और मित्रता होती है। उसी मित्रता के परिणाम स्वरूप ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन करते हैं और ब्राह्मण के वेश में आकर के भगवान का दर्शन करते हैं और सुग्रीव के बारे में पूरे रहस्यमय बातों से भगवान को अवगत कराते हैं। तो जब सुग्रीव से भगवान रामचंद्र का सानिध्य होता है तो मित्रता के स्वरूप माता जानकी जो रावण द्वारा हर ली गई थी और रावण के रथ में ले जाते समय, विमान में ले जाते समय जब माता सीता ने राम नाम रूपी वस्त्र को वानर सबसे ऊंचाई में रहते थे वहाँ पर उस वस्त्र को डाला था, तो सुग्रीव ने उस वस्त्र को अपने पास रखा था। और तभी भगवान जब उस वस्त्र को देखते हैं तो उनके अंतःकरण में सीता जी के प्रति प्रेम की भावनाओं का संचार होता है और सुग्रीव से मित्रता का सृजन होता है। तब जब सुग्रीव अपनी पीड़ा के बारे में कहते हैं, भगवान राम सुग्रीव से पूछते हैं कि इस जंगल में तुम इस भीषण वन में आप क्यों रहते हैं, इसका क्या आशय है। तब बाली के भय से भगवान रामचंद्र जी उनको निर्भय करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, वचनबद्धता प्रकट करते हैं। और कल के प्रसंग में दोस्तों यानी भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव से कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को यानी मार डालूंगा, बाली का वध कर डालूंगा, क्योंकि बाली धर्म की नीति के अनुसार नहीं चल रहा था, अधर्म की नीति को अपना करके और अपने सगे भाई को ही वह के लिए कष्टकारी था। उसी के भय से सुग्रीव जो है कंदराओं में इस प्रकार से छुपा हुआ था। बाली बलशाली था, यद्यपि सुग्रीव भी बलशाली थे, लेकिन बाली पर उनकी नहीं चलती थी। तो भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव को किस प्रकार से समर्थवान बनाया और हनुमान जी ने किस प्रकार से सुग्रीव और भगवान राम के प्रति मित्रता के भावों का संचार किया। तो भगवान राम ने त्रेता युग में इस सृष्टि में जन्म लेने का यही ध्येय था कि दुष्टों का अंत करना, सज्जनों का सृजन करना। इसी कारण भगवान राम जी ने 14 वर्ष का वनवास यापन करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तब बाली को पूर्ण संकल्पित भावों से
और बाली के मनोबल को ऊंचा करने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे बाली सुनो, हे सुग्रीव सुनो, बाली के भय से तुम बिल्कुल भी भयभीत न रहो और मैं एक ही बाण से बाली के का वध कर डालूंगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों जो सृष्टि के सृजनकर्ता, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, सृष्टि के सृजनकर्ता हैं, सृष्टि का अंत करने वाले हैं, अगर वो भी आ जाएंगे तो उसको जीवित नहीं कर सकते हैं। तो पूर्ण भावों से भगवान रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव के बीच में जो मंथन होता है, चिंतन होता है, तुलसीदास जी ने बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तो सुग्रीव बड़ा ही भयभीत रहता है जब यानी देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरण बीती सब फूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब है। जब हनुमान जी ने कहा कि स्वामी को अनुकूल जानकर यानी प्रसन्न जान करके देखकर यानी पवन कुमार हनुमान के हृदय में हर्ष की अनुभूति हुई और उनके सब दुख कष्ट दूर हो गए और उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं और वह आपके दास हैं। तो तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जान तेहि अभय करीजिए, जो सीता कर खोज कराए ही, जहाँ तहाँ मरकट कोट पदाए। यानी हे नाथ, उनसे आप मित्रता कीजिए। वह वानरों के राजा हैं, सभी वानर उनके अधीन हैं और दीन जानकर उनको निर्भय भयहीन कीजिए। वह सीता जी की खोज कराएंगे और जहाँ तहाँ वानरों को भेज करके अनेकों दिशाओं में कहीं न कहीं सीता जी की खोज अवश्य ही होगी। इस प्रकार सब बातें समझाकर बुझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर धारण किया अपने, और तब सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र को देखा, उनके साक्षात स्वरूप को देखा, उनके मुख ललाट को देखा, तो अपने जन्म को उसने धन्य माना कि आज भगवान के दर्शन हो गए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। तो सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर जैसी हनुमान जी अपनी पीठ पर सवार होकर के भगवान राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए, तो वह धन्य हो गए। उन्होंने भगवान राम के चरणों में सर नवाकर आदर के साथ वह आपस में मिले और श्री रघुनाथ जी भी और उनके छोटे भाई सहित उनके चरणों को छुआ। और सुग्रीव मन ही मन इस प्रकार सोच रहे हैं कि क्या इतने ये
विधाता भगवान के स्वरूप क्या मुझसे मैत्री करेंगे, मेरा सहारा लेंगे। तो उनके सुग्रीव के अंतःकरण में भगवान के स्वरूप को देख करके अनेक प्रकार के संशय हो रहे। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सच कथा सुनाकर पूरा सुग्रीव और भगवान रामचंद्र जी क्यों वन में विचरण कर रहे हैं, क्या कारण है, और सुग्रीव इस वन में क्यों रह रहे हैं, सविस्तार समझा बुझाकर साक्षी बनकर परस्पर दूत के समान कार्य करके दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरते हैं, अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवाने का के भावों का संचार करते हैं। तो दोनों के हृदय में प्रीति की यानी जो प्रेम की पराकाष्ठा को यानी दोनों के बीच का अंतर तुलसीदास जी करने में समर्थवान नहीं है। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को सारा इतिहास बताया और सुग्रीव को के नेत्रों से जल यानी जल की बरसात होने की अर्थात आंसुओं की धार निकली। तो उन्होंने कहा कि हे नाथ मिथिला कुमारी जानकी मिल जाएंगी, इसमें किसी प्रकार का सोच कर। सभी वानरों का समूह आज ही से सीता जी की खोज में यत्र जाएंगे। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठी रहो में करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता परबस परी बहुत बिलखा। तब जब माता सीता रावण के विमान में बैठ कर के स्वर आकाश मार्ग से जब दक्षिण दिशा की तरफ जा रही थी, तब उन्होंने राम नाम रूपी एक वस्त्र इस पहाड़ी पर डाला। वह हमें प्राप्त हुआ। माता की खोज का रास्ता यहीं से प्रशस्त होता है। तो वे एक बार यहाँ यानी मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कोई विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के बस यानी बस में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी का आकाश मार्ग से जाते हुए देखा और हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम, राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनों पटदारी। और पुकार कर वस्त्र गिरा दिया। बैराग यानी श्री रामचंद्र जी ने उसे पाकर उसको मांगा और उस वस्तु को पाकर सुग्रीव ने तुरंत उसको दिया। तो वस्तु को हृदय में लगाकर भगवान रामचंद्र ने बहुत ही सोच विचार किया। तब सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़िए, किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। यही मैत्री भावों का स्वरूप है। एक दूसरे के भावों को समझना, एक दूसरे के विचारों के अनुसार कार्य करना, एक दूसरे के दुख सुखों के भागी बनना, यही मित्रता के भावों का रहस्यमय वर्णन तुलसीदास ने सुग्रीव जी वानर राज सुग्रीव और भगवान रामचंद्र के स्वरूप से किया है। तो मन में धीरज धरने का जब सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र जी
जो अनन्य थे, अंतरात्मा की जानने वाले थे, लेकिन मानव चेतना को जगाने के लिए उन्होंने किस प्रकार के नर लीलाओं का वर्णन किया। तो मैं सब प्रकार से आपको आपकी सेवा करूँगा। सुग्रीव ने कहा, जिस उपाय से जानकी जी जाकर आपको मिलेगी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर अपार हर्ष की अनुभूति उनको होती है और प्रेम के भावों का संचार होता है। हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। तब सुग्रीव ने कहा कि नाथ, बाली और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों ही ऐसी हमारे आपस में इस प्रकार की प्रीति थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हे प्रभु, यानी मई और दानव नाम का एक मई दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। और एक बार जो है वह हमारे गांव में यानी यहाँ आया, तो उसने आधी रात को नगर के यानी फाटक पर आकर पुकारा कि ललकारा कि बाली शत्रु के बल से ललकार कर यानी उसकी बात को सहन नहीं कर पाया। तब वह दौड़ा, उसे देखकर माया यानी मायावी जो राक्षस था वह भागा और मैं भी भाई के साथ साथ बाली के साथ साथ वो भी गया। तो वह मायावी राक्षस एक पर्वत की गुफा में जा गिरा और तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन के लिए 15 दिन तक मेरी राह देखना, और यदि मैं उतने दिनों में नहीं लौटूंगा तो तुम समझना कि वो मारा गया। तो मांस तो तब भगवान से उन्होंने कहा कि हे दिव्य स्वरूप में वहाँ मैंने भरता रुका, लेकिन वह उस गुफा से बाहर नहीं आया और मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला है। तब मौका पाकर मुझे यानी मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला को रख के आया ताकि वह बाहर ना निकले। तो मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी समझा, राजा विहीन था, बाली वहाँ चला गया था, बाली बाहर नहीं आया, तो मुझको ज़बरदस्ती सभी सलाहकारों ने, सभी मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। लेकिन बाली उसे मार कर घर फिर आ गया और मुझे राज तिलक पर देखकर बाली बड़ा ही क्रुद्ध हुआ, नाराज हुआ। राज पद की लालसा के परिणाम स्वरूप वह उसने विरोध किया, उससे समझाकर यह राज्य लोभ से गुफा के द्वार पर शिला दे आया था और जिसमें मैं बाहर न निकल सकूं और वहाँ आकर राजा बन बैठा। तो उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा। यानी सुग्रीव ने अपनी पूरी बातें कही
और मेरा सर्वस्व जो है वह मेरी स्त्री तक को भी उसने हर लिया, अपना लिया। ये कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा और वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आया तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ और सेवक का दुख सुनकर भगवान रामचंद्र जी, दीनों पर दया करने वाले, शरणों के रखवाले श्री रघुराम जी ने दोनों बातों को बड़े विचार से सुना दोनों भाइयों के, और दोनों भुजाओं में उनका यानी उन दोनों भुजाएं उनकी फड़कने लगी ऐसी बातों को। तब उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूँगा और ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अगर उसकी रक्षा करने के लिए आएंगे तो वह भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोपत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। तब भगवान रामचंद्र जी बाल से कहते हैं कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं और उन्हें देखकर भी ही बड़ा ही पाप लगता है, अपने पर्वत के समान दुख को भूलकर धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को समेरु बड़े ही भारी पर्वत के समान समझना। तो जिनके ऐसी मति सहज नाई, ते सट कत हटी करत बिलाई। उपथ निवार सुपंथ चलाया, गुण प्रगटे और गुण नहीं गिरावा। जिन्हें अभाव से ही ऐसी वृद्धि प्राप्त होती है, ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है, वो मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। तो उपथ निवार, मित्र का धर्म है कि वह मित्रता को बुरे मार्ग से सेवक को अच्छे मार्ग पर अग्रसित करे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देत लीत मन संक न बरई, धरई बल अनुमान सदा हित करे। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, सुत कत संत मित्र गुण। तो देने लेने में मन में शंका न रखे, मित्रता के भावों का संवाद भगवान रामचंद्र जी करते हैं और अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे और विपत्ति के समय यानी परेशानी के समय, मुसीबत के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। तो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, नीति कहती है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, मित्र के गुण लक्षण ये हैं, आगे कह मधु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित आई गति संभाई, अष्टकुमित्र परिहरों भलाई। तो जो सामने तो
बना बना कर कोमल वचन कहता है, मीठे वचन कहता है, पाछे अंजित मन कुटलाई, और पीठ पीछे वह उसके मन में बुराइयां तथा मन में मैल या कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जाकर चितहित गतिसम भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा होता है, ऐसे कुमित्र को तो त्याग देना ही भलाई है। इससे जो है, इसी से हमारा मार्गदर्शन सही हो सकता है। सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटी मित्र शूल संसारी, सखा सोच त्यागों बल मोरे, सविधि भटक काज में। तो मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टी जो स्त्री होती है जिसका चरित्र सही नहीं होता है, और कपटी मित्र जो होता है, वो ये चारों चीज़ जो हैं, मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों फूल के समान है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया, जो भगवान राम जी के चरित्र से जो सुग्रीव वानर सुग्रीव को ज्ञान देते हैं, और यानी पीड़ा देने वाले होते हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, और मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। यानी कह सुग्रीव सुनऊ रघुवीरा, बाल महाबल अति गंभीरा। तब सुग्रीव ने कहा कि यद्यपि बाली दुष्ट है, उसने दुष्टता की है, उसने छल कपट किया है, तो सुग्रीव ने कहा भगवान राम सिंह की, हे रघुवीर, सुनिए, बाली महान बलवान है और वह अत्यंत ही रणधीर है, वीर है। तो दुंदुभी अस्ति ताल दिखलाए, बिनु प्रिया रघुनाथ धाम। और फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र से कहा कि दुंदुभी राक्षस की हड्डियाँ और ताल के वृक्ष दिखलाए, और श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से विदा किया। देख अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन भय पर प्रीति, बार बार नारियों पर शीशा, बार बार नारियों पर शीशा, प्रभु जान मन हरस कर। तो श्री रामचंद्र जी की अपरिमित जो अपार बल की सीमा को देखकर सुग्रीव की प्रीति और बढ़ गई। भगवान रामचंद्र के शौर्य को समझ गए, और उन्हें विश्वास हो गया कि ये यानी बालिका वध अवश्य करेंगे। बालिका वध करने में भगवान रामचंद्र की अहम भूमिका होगी। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे, और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन ही मन हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो उपजा ज्ञान वचन तब बोला, जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, कृपा मन भयों आलोका। अब जो है आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी अनुकंपा से अब मेरा मन जो है स्थिर हो गया है। मैं भयहीन हो गया हूँ, संशयों से हीन हो गया हूँ। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति और परिवार और बड़ापन सबको त्याग कर मैं
आपकी सेवा में, आपकी सेवा में संलग्न हो जाऊंगा, प्रतिबद्ध हो जाऊंगा। इस प्रकार से वानरराज सुग्रीव के अंतःकरण में भगवान राम जी के प्रति स्नेह के भावों का सृजन हुआ। ये सब राम भगत की बात है, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले जो संत कहते हैं, संतों का इस प्रकार का विचार है, मंथन है, कहें संतता पद अवरोधक, कि वे सब सुख संपत्ति, धन दौलत, भौतिक सुख राम भक्ति के बिना विरोध में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। शत्रु मित्र सुख दुख जगत माही। इस संसार में, इस सृष्टि में, जगत में जितने भी शत्रु हैं, मित्र हैं और सुख है, दुख है आदि द्वंद्व या द्वंद्व के कारक हैं, और सब के सब माया, सब में माया के भावों की मिलावट है, माया से संलग्नित हैं, अर्थात परमार्थ या वास्तव में परमार्थ इनके अंतर जगत में जिसके भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि हैं, ये सब अनेक प्रकार की मायावी भावों का संचार हमारे अंतःकरण में करते हैं। बाल परम हितदास प्रसादा। हे श्री रामचंद्र जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। मिलहूँ राम तुम समन विषादा, और जिसकी कृपा से यानी शोक का नाश करने वाले आप जो है मुझे मिले हैं, आपके दर्शन हुए हैं। सपने जही सन हुई लड़ाई, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझा करके सोचना होगा, और कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा, ऐसा मेरे अंतःकरण में आता है। यानी बाल परम हितदास प्रसादा। हे श्री रामचंद्र जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है। मिलहूँ राम तुम समन विषादा, यानी जिनकी कृपा से आप शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। सपने जिन्हें सब हुई लड़ाई, और जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो तो आगे समझत मन सकुचाई। तो जागने पर उसे समझने का मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उसे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करो यही बात। तो हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा मेरे ऊपर इस प्रकार से दया कीजिए कि सब तजी भजन करूं दिन राति। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर, शत्रुता, मित्रता, छल कपट इत्यादि भावों को त्याग कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं, आपका ही मनन करूं, चिंतन करूं। सुने चिराग संयुक्त कवि वाणी। तब सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर, उनके क्षणिक वैराग्य को देखकर, सुनकर, विचार कर
बोले बिहसी राम धनुपानी। भगवान राम यानी हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, क्या कहते हैं, जो कछु कहे हूँ सत्य सब सोच। यानी तुमने जो कुछ कहा वह सभी सत्य है, लेकिन सखा वचन मम मुसानिदा, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, यानी गलत नहीं हो सकता है। अर्थात नट मरकट इव स्वही नचाओ, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा, यह मेरा निर्णय है। राम खगेश वेद अश्वगावन। और कागभूषणी जी भगवान रामचंद्र के परम भक्त होने के परिणाम स्वरूप वह इन भावों को देखते हैं। तुलसीदास ने इस कार का वर्णन किया है। बाली और सुग्रीव के बीच में जो भ्रातृत्व भाव था वो किस प्रकार से टूटा और शत्रुता मित्रता शत्रुता में परिवर्तित हुई। तो तब कागभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, यानी नट मदारी के बंदर की तरह जिस प्रकार मदारी अपने बंदर को नचाता है, उसी प्रकार श्री राम भी सबको नचाते हैं। वेदों में इस प्रकार की रचना है, नीति ऐसी कहा देती है। भगवान जब नर लीलाएँ करते हैं उन नर लीलाओं में भगवान के अद्भुत स्वरूपों का वर्णन है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा चले बाप साहेब गया था, तब रघुपति सुग्रीव पढ़ावा गर्जों जाय निकट बल पावा। तब भगवान रामचंद्र ने उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष धारण करके श्री रघुनाथ जी उसके साथ चले। और तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा और वह श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर घर में रहा। सुनत बाल को क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुन पति जिनहि मिलहु सुन सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सुन। तब बाली सुनते ही क्रोध में आकर, वह पहले से क्रोधित था, क्रोध से भरकर वेग से दौड़ा। उसको यानी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया बुझाया कि हे नाथ सुनिए, यानी सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा के अपार भंडार हैं, उनसे संघर्ष करना तुम्हारे बस का नहीं है। अनेकों भावों से समझाया। कोमलेश सुर लक्ष्मण रामा, काले हों जीत सकें संग्राम। तो हे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र हुए, कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में यानी काल को भी जीतने वाले हैं, काल भी उनसे नहीं जीत सकता है। कहा बाली सुन धीरु प्रियदम श्री रघुनाथ। तब बाली को भगवान के बारे में मालूम था, भगवान रामचंद्र जी समदर्शी हैं। कह बाली सुन भीरु, अपनी स्त्री से पत्नी से कहने लगे कि सुनो। बाली ने कहा कि हे भीरु, हे पत्नी डरपोक प्रिय, सुनो।
समदर्शी रघुनाथ भगवान रामचंद्र जी समदर्शी हैं, सबको समान रूप से देखते हैं। जो कदापि मोहि मारे हूँ तो सुने होई सनात। अगर वह कदाचित मुझे मार देते हैं, अगर मेरा वध भी कर देते हैं, तो मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा, मैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाऊंगा, परम पद पाऊंगा। क्योंकि बाली को मालूम था कि उसने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा था, धर्म नीति से परे था, और भगवान रामचंद्र जी के स्वरूप के बारे में बाली को मालूम था। जिसका रावण ने भगवान रामचंद्र जी से मोक्ष प्राप्त करने के लिए बैर भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए भगवान राम जी अनेक प्रकार के बैर भाव करके मोक्ष की प्राप्ति उनके हाथ से उसका वध हुआ। उसी प्रकार बाली ने भी अपने अंतःकरण में कहा कि यद्यपि भगवान रामचंद्र जी समदर्शी है, सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन अगर भगवान राम मुझे समदर्शी होने के परिणाम से अगर मेरा वध करते हैं, मुझे मार डालते हैं, तो मेरा जीवन हमेशा के लिए धन्य हो जाएगा। मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और मेरे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे, और मैं परलोक को सिधार लूँगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार भगवान राम और सुग्रीव के बीच का जो भाव था, बाली को भगवान रामचंद्र जी कैसे उसका वध करते हैं, बाली को पता चल जाता है। उसकी पत्नी यानी उसको समझाती है, लेकिन बाली मानता नहीं है, और इस प्रकार तब यानी तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चलते हैं। जब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, तो श्री रामचंद्र जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर बोला। बाली ने सुनते ही क्रोध में भरकर यानी वेग से वह दौड़ा, और उसकी स्त्री तारा ने उसको समझाया बुझाया। भगवान दशरथ के पुत्र दोनों हैं, वो अपार बलशाली हैं। तो बाली ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के हाथों से अपना वध होना, इस भवबंधन के और पापों से मुक्ति पाने का के भावों से जो तुलसीदास ने जो प्रकार का वर्णन किया है वह बड़ा ही सार्थक है। तो वह कहता है कि बाल ने कहा कि हे अपनी स्त्री से कहा कि सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, और जो कदाचित ही अगर मुझे मारेंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, मेरा जीवन परम पद को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार बाली और सुग्रीव के बीच जो अंतर्द्वंद होता है उसका इस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने उसका हल ढूंढा। तो आज के प्रसंग में किष्किंधा कांड में भगवान राम और वानरराज सुग्रीव और बाली किस प्रकार से सुग्रीव से युद्ध करने के लिए निकलता है। आज के प्रसंग में तुलसीदास ने दोनों भाइयों के शत्रुता किस प्रकार मित्रता शत्रुता में कैसे परिवर्तित होती है। तो जब सुग्रीव के अंतःकरण में सभी भावों की से भगवान राम जी के प्रति अथाह भक्ति के भावों का संचार हुआ, तो भगवान राम मुस्कुराकर वो कहते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जय श्री राम के साथ।